तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ड्रीम कैचर मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 3.7 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स 44% फ्रेश विच इज़ वेरी लो। इस मूवी को 61% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें एक डेंजरस इविल स्पिरिट को दिखाया गया है जो एक बच्चे के पीछे पड़ी होती है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है ड्रीम कैचर का मतलब समझाते हुए, और हमें पता चलता है कि ड्रीम कैचर अच्छे सपने लाने के लिए होता है। पर अब हमें ड्रीम कैचर का मतलब बताया जाता है, जिसमें सी की जगह के का यूज़ करा गया होता है। और हमें पता चलता है कि ड्रीम कैचर किसी भी शैतानी शक्ति को पकड़ सकता है। अब हमें जंगलों के बीचों बीच एक कैबिन को दिखाया जाता है, जिसमें बैकी नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। अब बैकी सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाती है, और जब वो जॉगिंग से वापस आती है तो वो नहाने के बाद पियानो बजाने लगती है। पर तभी नोआ नाम का एक लड़का वहाँ पे एक कुल्हाड़ी लेके आ जाता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ल्यूक नाम का एक लड़का अपनी वाइफ गेल और अपने बच्चे जॉश के साथ उसी कैबिन में रहने के लिए आता है। अब जब वो लोग उस घर में पहुंचते हैं तो जॉश बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और फिर हमें पता चलता है कि गेल ल्यूक की दूसरी वाइफ है, और जो बैकी थी वो असल में ल्यूक की फर्स्ट वाइफ थी। और बैकी जॉश और ल्यूक के साथ इसी कैबिन में रहती थी। पर एक दिन बैकी पास वाली नदी में डूबकर मर गई, और फिर जॉश इस बात से ट्रॉमेटाइज हो गया, और इसलिए ही वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता था। अब रात के टाइम जॉश गेल को अपनी मॉम की एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये उसकी मॉम थी और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अब ल्यूक जॉश को बाद में समझाता है कि गेल बैकी की जगह नहीं ले रही है, और फिर जॉश सो जाता है। अब रात के टाइम सपने में बैकी जॉश के पास आती है और जॉश खुश होता है, पर तभी बैकी के सर में से खून निकलने लगता है और उसका सर दो हिस्सों में बट जाता है, और जॉश बुरी तरह डर जाता है और वो जाग जाता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर सो जाता है। और फिर गेल ल्यूक को बताती है कि अगर जॉश को अपनी मॉम के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जॉश अपने पास्ट से मूव ऑन करने वाला है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि गेल एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। अब अगले दिन ल्यूक को किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए वापस शहर जाना पड़ता है। अब ल्यूक के जाने के बाद गेल और जॉश हाइकिंग पे जाते हैं, और हाइकिंग करते वक्त जॉश गेल को फिर से बोलता है कि तुम मेरी मॉम की जगह कभी भी नहीं ले पाओगी, और फिर वो भाग कर जाता है और एक कुएं के अंदर कूद जाता है। अब गेल बुरी तरह डर जाती है, पर वो देखती है कि वो एक कुआं नहीं है, और जॉश उसके साथ मजाक कर रहा होता है, और इसका मतलब जॉश अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहा है। अब गेल और जॉश आगे हाइकिंग करते हैं, और फिर उन्हें एक पुरानी ड्रीम कैचर की दुकान मिलती है, और जॉश उस दुकान के अंदर चले जाता है। अब वहाँ पे रूथ नाम की एक औरत आती है जो उस दुकान की ओनर होती है। अब जॉश रूथ से उसकी दुकान के सामान के बारे में पूछने लगता है, और रूथ बताती है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरे सपनों को भगाती हैं और बुरी आत्माओं को कैद कर लेती हैं। और जॉश रूथ की बातों में इंटरेस्ट ले रहा होता है, पर गेल को इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब आगे बातों में जब रूथ को पता चलता है कि जॉश बैकी का बेटा है, तो वो बताती है कि वो बैकी को बहुत पहले से जानती थी। अब गेल रूथ से रास्ता पूछती है, और फिर गेल और जॉश वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के टाइम जब जॉश सो रहा होता है तो उसे फिर से अपने सपने में बैकी दिखती है, और इस बार जब सपने में जॉश बैकी को गले लगाता है तो बैकी का एक गाल का टुकड़ा बाहर आ जाता है, और जॉश फिर से बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब गेल वहाँ पे आती है और जॉश को जगाती है और फिर उसे संभालती है, और फिर उस रात गेल जॉश के पास ही सो जाती है। अब अगले दिन जब गेल सोकर उठती है तो वो देखती है कि जॉश घर में नहीं है, और अब हमें जॉश को दिखाते हैं जो रूथ की दुकान में वापस पहुंच जाता है। अब जॉश को रूथ मिलती है, और जॉश रूथ से एक ड्रीम कैचर मांगता है, पर रूथ जॉश को वापस घर जाने के लिए बोलती है, और फिर जॉश रूथ को अपनी मॉम के बारे में बताता है, और फिर रूथ जॉश को समझाने लगती है।
अब तभी वहाँ पे गेल जॉश को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और वो जॉश को दुकान के बाहर भेज देती है। अब गेल और रूथ बात करने लगते हैं, जहाँ पे गेल रूथ के सुपरस्टिशन को नॉनसेंस बताती है और रूथ उसे अपनी चीज़ों का प्रूफ देने लगती है। अब दूसरी तरफ हमें जॉश को दिखाते हैं, जो दुकान के पीछे की तरफ से अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर होता है एक ड्रीम कैचर और उसे जॉश चुरा लेता है। अब गेल और रूथ को दिखाते हैं, जो आर्ग्यूमेंट के बाद लड़ने लगते हैं और फिर गेल जॉश को लेके वहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम जॉश उस ड्रीम कैचर को पकड़कर सोता है, इस उम्मीद में कि आज उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। अब रात को सपने में फिर से जॉश को बैकी दिखती है, जो इस बार जॉश को एक स्टोरी पढ़कर सुनाती है और बोलती है कि वो उसके पास जल्दी ही वापस आ जाएगी और आज जॉश को सपने में कुछ भी डरावना नहीं दिखाई देता। अब नेक्स्ट डे जॉश गेल को अपने सपने के बारे में बताता है और फिर जब जॉश और गेल किचन में काम कर रहे होते हैं तो गेल के सर पे एक कपबोर्ड का दरवाज़ा लग जाता है और गेल को लगता है कि वो जॉश ने ही खोला होगा, पर जॉश मना कर देता है। और फिर जब गेल और जॉश फिशिंग कर रहे होते हैं तो जॉश का फिशिंग हुक गेल के हाथ में घुस जाता है। अब गेल इन सब चीज़ों से परेशान होकर सो जाती है, पर जब गेल सोकर उठती है तो वो देखती है कि बैकी की बहुत सारी फ़ोटो उसके आसपास रखी हुई है और इस बात से गेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर जब जॉश से गेल इस बारे में पूछती है तो जॉश साफ मना कर देता है कि ये सब उसने नहीं किया। अब जब नेक्स्ट सीन में गेल फोटोज़ को वापस रख रही होती है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि नोआ नाम के एक लड़के ने, जो 11 साल का था, उसने अपने पेरेंट्स को और बैकी को एक कुल्हाड़ी से मार डाला था और गेल समझ जाती है कि बैकी डूबकर नहीं मरी थी और ये बात ल्यूक ने गेल और जॉश से छुपा रखी है। अब रात के टाइम जब जॉश सो रहा होता है तो बैकी उसे सपने में फिर से दिखती है, जो बोलती है कि तुम्हें गेल को मारना होगा और ऐसा करने से मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि वो बैकी नहीं है, वो कोई इविल स्पिरिट है जो जॉश को पोजेस करना चाहती है। अब अगले दिन जॉश एक ग्लास जानबूझकर तोड़ देता है और अब गेल जब कांच को साफ कर रही होती है तो जॉश एक चाकू उठा लेता है, पर वो गेल को नहीं मार पाता। अब उस दिन गेल जॉश के बिहेवियर में थोड़ा चेंज नोटिस करती है और गेल को जॉश की बनाई हुई कुछ क्रीपी पेंटिंग्स भी मिलती है। अब रात के टाइम गेल देखती है कि जॉश स्लीप वॉकिंग कर रहा है और वो स्लीप वॉकिंग करते करते नदी के पास पहुंच जाता है और जॉश को सपने में नदी के अंदर अपनी मॉम की लाश दिखती है और अब जॉश भी समझ जाता है कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। अब जॉश डर जाता है और अपने सपने में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब गेल वहाँ पे आ जाती है और जॉश को शांत करती है। अब हमें रूथ को दिखाते हैं, जिसे अपने सपने में ये पता चल जाता है कि जॉश उसका ड्रीम कैचर चुरा कर ले गया है। अब रूथ उसी टाइम जॉश के घर में पहुंचती है और जॉश रूथ को देखते ही अपने रूम में भाग जाता है। अब रूथ गेल को बोलती है कि जॉश ने रूथ के पास से एक बहुत खतरनाक चीज़ चुरा ली है और अब तुम दोनों की जान खतरे में है। अब गेल जॉश से पूछती है कि उसने क्या चुराया है और फिर जॉश वो ड्रीम कैचर गेल को दे देता है। अब गेल उस ड्रीम कैचर को वापस रूथ को देती है, पर रूथ उसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे ये शैतानी चीज़ नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो और इसे जला डालो, वरना ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और फिर रूथ घर से भागने लगती है। अब गेल रूथ को रोकती है और उससे नोहा और बैकी के बारे में पूछती है। अब रूथ बोलती है कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी, पर उससे पहले तुम उस ड्रीम कैचर को जला डालो। और फिर गेल उस ड्रीम कैचर को आग में डाल देती है। अब रूथ गेल को पूरी कहानी बताती है और रूथ बताती है कि कुछ टाइम पहले उसे एक औरत मिली थी जिसने वो ड्रीम कैचर रूथ को ये कहकर दिया था कि ये गुड लक लाता है। और फिर रूथ ने ये सोचा कि उसके पोते नोआ के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि नोआ रूथ का पोता था। अब रूथ नोआ को उस ड्रीम कैचर को गिफ्ट कर देती है, पर कुछ ही दिनों बाद उस ड्रीम कैचर के साथ जो भी बुरी आत्मा जुड़ी थी उसने नोआ को पोजेस कर लिया और नोआ ने अपने पेरेंट्स को एक कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह मार डाला। और फिर उसके बाद नोआ बैकी के घर पहुंच गया और उसने बैकी को भी मार डाला। और रूथ उस दिन समझ गई कि उस ड्रीम कैचर में एक बहुत ही ज़्यादा शैतानी शक्ति है और इसलिए ही रूथ ने उसको छुपाकर सेफ जगह पे रख दिया। अब हमें जॉश को दिखाते हैं जो सो रहा होता है और फिर उसके पास वो इविल स्पिरिट आती है जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और वो जॉश के ऊपर आ जाती है और उसे पोजेस कर लेती है।
अब गेल रूथ को बताती है कि उसे इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं है और नोआ शायद किसी बीमारी का शिकार होगा, और फिर रूथ वहाँ से चली जाती है। अब शाम के टाइम ल्यूक वापस घर आ जाता है और अब गेल ल्यूक को सब कुछ बताती है कि जॉश ने उसके साथ क्या क्या किया, पर ल्यूक बोलता है कि वो सब गलती से हो गया होगा। पर गेल बोलती है कि जॉश के साथ कुछ गड़बड़ है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर ल्यूक गेल की बात नहीं सुनता। अब जब वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं तो गेल के दूध के ग्लास में से एक कांच का टुकड़ा उसके मुंह में चले जाता है और गेल को ये लगता है कि ये सब जॉश ने ही किया होगा और गेल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम जब ल्यूक जॉश को सुला रहा होता है तो जॉश ल्यूक को गेल की बुराई करता है और उसके बारे में बहुत सारे झूठ बोलता है। अब ल्यूक जाकर गेल से लड़ने लगता है, पर गेल साफ बोल देती है कि कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और जॉश को एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अब रात के टाइम जब गेल सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो बैकी को जॉश के साथ देखती है और बैकी जॉश को एक कुल्हाड़ी से गेल को मरवा देती है और गेल जाग जाती है। अब अगले दिन ल्यूक और जॉश जंगलों में लकड़ियां काटने जाते हैं, जहाँ पे ल्यूक जॉश को कुल्हाड़ी चलाना सिखाता है। पर अब जॉश पूरी तरीके से पोजेस हो गया था और वो अपने डैड को बोलता है कि आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि मॉम का मर्डर हुआ था, और फिर जॉश कुल्हाड़ी को गलत तरीके से यूज़ करने लगता है। अब ल्यूक जॉश को रोकता है पर जॉश नहीं रुकता और कुल्हाड़ी को ल्यूक के हाथ में मार देता है और फिर जॉश ल्यूक पे हमला कर देता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें रूथ को दिखाते हैं जिसे अपने सपने में वो ईविल स्पिरिट दिखती है और जब रूथ जागती है तो वो देखती है कि उसकी गोदी में वो ड्रीम कैचर पड़ा हुआ है और रूथ समझ जाती है कि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते और वो तुरंत ही जॉश के घर भागती है। अब गेल को दिखाते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है और फिर जॉश घर पे आता है पर वो अकेला होता है। अब गेल जॉश से ल्यूक के बारे में पूछती है पर जॉश कुछ भी नहीं बोलता और फिर गेल जॉश के लाए गए सामान के अंदर देखती है जिसके अंदर उसे इंसान की उंगलियां मिलती हैं और वो डर जाती है। अब तभी जॉश एक कुल्हाड़ी से गेल पे अटैक कर देता है और गेल टेबल के नीचे छुप जाती है। अब जब गेल टेबल के नीचे से निकलती है तो जॉश उस पर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पे रूथ आकर गेल को बचा लेती है। अब जॉश रूथ पे भी अटैक कर देता है पर गेल जॉश के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है और इससे पहले गेल कुछ समझ पाती रूथ गेल के सर पे मारकर उसे भी बेहोश कर देती है और सीन कट हो जाता है। अब जब गेल को होश आता है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि रूथ ने गेल और जॉश के हाथ पैर बांध रखे हैं। अब गेल रूथ को ये सब रोकने के लिए बोलती है और बोलती है कि जॉश को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, पर रूथ बोलती है कि जॉश मर चुका है और उसका शरीर अब किसी और के कब्जे में है। अब जॉश को भी होश आ जाता है और उसकी आवाज़ डिमोनिक हो जाती है और जॉश बताता है कि उसने ल्यूक को मार डाला है और फिर हमें ल्यूक की डेड बॉडी जंगलों में दिखाई जाती है। अब रूथ जॉश के अंदर की इविल स्पिरिट को बोलती है कि तुमने नोआ की आत्मा को कैद कर रखा है और मुझे पता है कि तुम उसे परेशान करती हो। अब गेल रूथ को फिर से साइंस का भाषण देने लगती है, पर रूथ बताती है कि जब नोआ ने सबका मर्डर कर दिया था तो उसने कुल्हाड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी थी और फिर अपना गला कुल्हाड़ी में मार दिया था और फिर नोआ मर गया था और अब नोआ की आत्मा उस इविल स्पिरिट ने कैद कर रखी है। अब थोड़ी देर बाद नोआ की स्पिरिट जॉश के अंदर आ जाती है और रूथ को लगता है कि अब जॉश नोआ में बदल गया है और वो जॉश के हाथ पैर खोल देती है, पर तभी जॉश फिर से ईविल बन जाता है और रूथ का गला घोटकर उसे भी मार डालता है। अब जॉश गेल की तरफ एक कुल्हाड़ी लेकर बढ़ता है पर गेल अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रही होती है। अब जॉश गेल को कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है और अब जॉश पूरी तरह एक ईविल स्पिरिट में बदल जाता है और तभी गेल चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती थी, और माँ वर्ड सुनते ही वो ईविल स्पिरिट रुक जाती है क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो हर बच्चे की जिंदगी में रंग बदल देता है और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि वो ईविल स्पिरिट एक बच्चे की है जिसे शायद एक माँ की जरूरत होगी, पर उस इविल स्पिरिट के ओरिजिन के बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया। अब इतने में ही गेल अपने हाथ खोल लेती है और वो वहां से भाग जाती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें गेल को ड्रीम कैचर के साथ जंगलों में भागता हुआ दिखाते हैं और फिर गेल जंगलों के बीचों बीच उस ड्रीम कैचर को दफना देती है।
अब हमें जॉश को दिखाते हैं जो अभी भी पोजेस होता है और वो रोड पे चल रहा होता है और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और एक आदमी उसे लिफ्ट देता है। मतलब अब आगे वो स्पिरिट उस आदमी को परेशान करेगी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ड्रीम कैचर मूवी की, जिसका प्लॉट मुझे अच्छा लगा पर मूवी की एंडिंग कुछ खास नहीं है और उस इविल स्पिरिट के बारे में भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और इसलिए ही इस मूवी की रेटिंग्स इतनी ज़्यादा लो है। खैर मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मूवी भी समझ आ गई होगी। मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। Thank you. Bye bye.